अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेट करता है और इसमें हम बाइनरी रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो आप ये टॉपिक पहले से आपको ये टॉपिक आता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 में कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो जो आपने पहले एक टॉपिक पढ़ा था ये उसी को रिवाइज किया गया है विद अ न्यू नेम। आपने पहले क्या पढ़ा था और ये बाइनरी रिलेशन किस पुराने टॉपिक से रिलेट करता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ सामने आपके सामने मौजूद है कि बाइनरी रिलेशन कोई नई चीज नहीं है बल्कि ये सबसेट्स हैं। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप दो सेट्स का फाइंड आउट करते हैं उसके अगर सबसेट्स लिखेंगे तो आप उसको नाम अब एक नया नाम दे देंगे जो कि बाइनरी रिलेशन का है। तो अगर आपको सबसेट्स लिखना नहीं आते, सबसेट्स बनाना नहीं आते, तो आप एक्सरसाइज 1.1 को रिवाइज कर लीजिए। उसमें सबसेट्स से रिलेटेड जो वीडियोस हैं आप उनको जरूर देख लीजिए ताकि आपको सबसेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जब सबसेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बाइनरी रिलेशन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। याद रखें, बाइनरी रिलेशन हम सिर्फ उस वक्त लिख सकते हैं जब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट और दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट मौजूद हो। a मल्टीप्लाई बाय b, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल कंसीडर करता हूँ कि मैं a और b दो सेट्स मेरे पास मौजूद हैं। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मुझे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो मुझे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आंसर देता है, लाइक x कॉमा -1, x कॉमा 0 एंड x कॉमा 1। सिमिलरली y कॉमा -1, y कॉमा 0 एंड y कॉमा 1। अब ये जो आपके पास एक सेट आ गया a मल्टीप्लाई बाय b, आप इसमें देख सकते हैं कि इस सेट के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब ये है कि आपके पास 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं या 6 आपके पास मेंबर्स हैं इस सेट के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेट के कितने पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं, तो आपने फौरन से वही सबसेट वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है कि अगर आपके पास आपको पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस या पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट करने हो कि कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, तो आपको पता है कि फॉर्मूला था आपके पास 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। सो 2 टू द पावर 6, जब आप इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64। तो 64 पॉसिबल रिलेशंस आप 64 पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बना सकते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि आउट ऑफ दीज 64 आप कोई से भी 3 पॉसिबल रिलेशंस लिखें, तो आप कौन कौन से रिलेशंस लिख सकते हैं? लेट्स चेक द एग्जांपल। मैंने यहाँ पर कोई से भी 3 रिलेशंस लिखे। एक रिलेशन को मैंने 2 ऑर्डर्ड पेयर्स उठा लिए यहाँ से, उनको मैंने एक रिलेशन का नाम दे दिया R1। फिर इसी तरह से मैंने ये वाले 3 ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए, इनको मैंने एक रिलेशन का नाम दे दिया दैट इज R2। फिर मैंने एक यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, मैंने इसको नाम दे दिया दैट इज R3। अब आप एक एक एलिमेंट के भी बहुत सारे रिलेशंस बना सकते थे, 6 डिफरेंट रिलेशंस एक एक ऑर्डर्ड पेयर के बना सकते हैं। फिर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स के आप बहुत सारे रिलेशंस बना सकते हैं। सिमिलरली 3 ऑर्डर्ड पेयर्स के भी आप बहुत सारे रिलेशंस बना सकते हैं। 64 में से कोई से भी 3 आपसे अगर पूछे जाएं तो आप नल सेट भी लिख सकते हैं और उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हैं। आप 2 ऑर्डर्ड पेयर्स भी कोई से भी लिख सकते हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी और 6 भी लिख सकते हैं। तो आउट ऑफ 64 आपको कोई से भी 3 रिलेशंस लिखने थे, तो यहां पर हमने इस तरह से शो कर दिया। याद रखें कि कॉन्सेप्ट वही है सबसेट्स वाला, लेकिन सिर्फ यहां पर इसको नया नाम दिया गया बाइनरी रिलेशन। वजह क्या है? क्योंकि बाइनरी रिलेशन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं हम उन्हीं से ही बाइनरी रिलेशंस लिख सकते हैं, क्योंकि बाइनरी रिलेशंस हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की दोनों वैल्यूज का रिलेशन शो कर रहा होता है।
अब एक और सेट मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा, A इज इक्वल टू, उसमें एलिमेंट भी A ही है। अब इसके सारे बाइनरी, यहाँ पर क्वेश्चन है राइट ऑल बाइनरी रिलेशंस इन A। यहाँ पर तो एक सेट है, हम कैसे इस एक सेट के बाइनरी रिलेशंस लिखें? तो इस तरह की कंडीशन में आपको उस एक सेट को ही कंसीडर करना होगा और उसको मल्टीप्लाई करना होगा विद इटसेल्फ। जैसे कि अगर आपके सामने 2 स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से समझें कि जब आपको एक सेट को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना होगा तो वो सिर्फ एक ही सेट आपको गिवन होगा। बाइनरी रिलेशन से ही पता चल जाना चाहिए कि आपने इस सेट को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? जब कोई और दूसरा सेट गिवन नहीं है तो आप इस इटसेल्फ ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा कि a मल्टीप्लाई बाय a आपके पास एक ही ऑर्डर पेयर बना क्योंकि दोनों में एक ही एलिमेंट मौजूद था। अब इसके पॉसिबल रिलेशंस क्या होंगे? एक पॉसिबल रिलेशन हो जाएगा नल सेट, दूसरा पॉसिबल रिलेशन हो जाएगा a कॉमा a। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.3 मैट्रिक क्लास की सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बच्चों की बुक है मैथ्स की। उसमें दो सेट्स गिवन है। ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई। हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 रिलेशंस लिखने हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी से रिलेटेड। तो पहले तो ए मल्टीप्लाई बाय बी का रिजल्ट पता होना चाहिए। ए मल्टीप्लाई बाय बी का रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट फाइंड आउट किया। अब बाइनरी रिलेशंस, कोई से भी 2 बाइनरी रिलेशंस, यहाँ पर हमारे पास 6 ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं। 6 ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब 64 पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं। हमने उसमें से कोई से भी 2 लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर R1 लिख देता हूं। लेट सपोज a कॉमा x, मैंने एक R1 रिलेशन ये लिख दिया। सिमिलरली R2 रिलेशन मैंने लिखा, दैट इज a कॉमा x b कॉमा x, ये मेरे पास दूसरा रिलेशन हो गया। तो आप इसी तरह से कोई से भी 2 बाइनरी रिलेशंस अपनी पसंद के लिख सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 2 रिलेशंस लिखो b मल्टीप्लाई बाय a के, तो आपने सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है b मल्टीप्लाई बाय a का रिजल्ट। तो b मल्टीप्लाई बाय a का आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आएगा। अब इस डिफरेंट रिजल्ट के 2 रिलेशंस कौन से हो सकते हैं? आपने कहा कि भाई यहां से अब मुझे पार्ट 2 के रिलेशंस लिखने, मैंने इसको नाम दे दिया, दैट इज R1 ही कहते हैं इसको क्योंकि ये सेकंड पार्ट से बिलोंग करेगा। R1, इसमें मैंने y कॉमा c एक रिलेशन लिख दिया, उसके साथ मैंने y कॉमा b लिख लिया। देन वी हैव अनदर रिलेशन वी कैन मेक, यहाँ पर मैं x कॉमा c, x कॉमा b, ये दूसरा रिलेशन आ गया। तो इस तरह से आप जो है वो कोई से भी पॉसिबल 2 रिलेशंस लिखना चाहें लिख सकते हैं। आप 3 एलिमेंट्स लिखें, 4 एलिमेंट्स, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स लिखें, एक ऑर्डर्ड पेयर लिखें या कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर ना लिखें या सब तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लें, वो कहलाएंगे इसी b मल्टीप्लाई बाय a के ही रिलेशंस। अब अगर 3 रिलेशंस लिखने हों a के, तो 3 रिलेशंस ऑफ a का मतलब क्या है कि हमें अभी कोई और सेट गिवन नहीं है तो a को मल्टीप्लाई करना है a से ही, हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब आप इससे रिलेटेड अगर ऑपरेशन रिलेशंस लिखना चाहेंगे तो आपके पास 3 रिलेशंस क्या हो सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स हमेशा सेट्स के अंदर लिखे जाएंगे। a कॉमा a पहला रिलेशन, a कॉमा b हमने लिख लिया, ये एक रिलेशन हो गया। इसी तरह से दूसरा रिलेशन मैंने लिखा, डिफरेंट ऑर्डर, और मैंने कोई ऑर्डर्ड पेयर्स उठा लिए, b कॉमा a, b कॉमा b, b कॉमा c। याद रखें तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग करने चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिजल्ट से। R3 इज, यहां पर मैंने c कॉमा c सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया। तो R1 R2 R3 आप देख सकते हैं 3 रिलेशंस, कोई से भी 3 पॉसिबल रिलेशंस लिख लिए। अब इसके कितने पॉसिबल रिलेशंस बन सकते थे? 9 ऑर्डर्ड पेयर्स थे, सो 2 टू द पावर 9, 512। 512 पॉसिबल रिलेशंस में से सिर्फ 3 लिखने, तो क्या बच्चों ये मुश्किल है? नहीं।
तो इसी तरह से ऑल रिलेशंस इन बी लिखना है हमें, तो हमने सबसे पहले बी मल्टीप्लाई बाय बी का रिजल्ट फाइंड आउट किया। अब इसके तमाम रिलेशंस आप लिख सकते हैं। मैंने पहला रिलेशन नल सेट लिखा, दूसरा रिलेशन जो है वो x, फिर x, y, फिर y, x एंड y, y, ये 4 रिलेशंस और आ गए, टोटल 5 हो गए। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो हमारे पास 2 to the power 4 16 पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं इसके। तो 16 में से अभी हमने 5 लिखे। फिर अब हमने 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को कंसीडर करना है। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने कंसीडर किए। ये मेरे पास x, y, ये एक रिलेशन हो सकता है पॉसिबल। ये दूसरा रिलेशंस किस तरह से बनाने हैं, तमाम रिलेशंस कैसे हम लिखते हैं, इसके लिए सबसेट्स वाला कॉन्सेप्ट आप एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हमने जब तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स 2 के पेयर्स में लिख लिए, तो अब पॉसिबल रिलेशंस बनाने हमने 3 के ग्रुप्स में। फिर जब 3 के ग्रुप्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम फिर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स जो कि हमारे पास एज इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा, वो हम लिख सकते हैं। तो ये तमाम रिलेशंस जो है वो 16 रिलेशंस आपके सामने मौजूद हैं इस पार्ट 4 के। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि आपके पास 2 सेट्स हैं ए और बी। अगर आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो आप मुझे बताइए कि कितने रिलेशंस बनेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी के। तो पहले हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4। हमने सपोज कर लिया कि 1 2 3 4 आपके पास ये 4 एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आपके पास 3 हैं, तो हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे पास वो जो बी सेट है वो एबीसी हो सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमें रिलेशंस का फाइंड आउट करना है कि कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई करके आंसर जो आया 12, ये शो कर रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 12 ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। अब 12 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे तो रिलेशंस कितने होंगे। 12 ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए रिलेशन हमने देखा 2 to the power n हमारे पास फॉर्मूला था। 12 ऑर्डर्ड पेयर्स थे, सो 2 to the power 12, सो वी विल गेट द आंसर 4096 पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पेज तो जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।